नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है और इन दिनों देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा से सटा ऐतिहासिक इटहिया पंचमुखी शिव मंदिर भी आस्था का प्रमुख केंद्र बना है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। क्या है इस पवित्र धाम की विशेषता और क्यों इसे मिनी बाबा धाम कहा जाता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाथों में गंगा जल, कंधों पर कावड़, जुबां पर हर हर महादेव का जयघोष और मन में अटूट आस्था। ये दृश्य है महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा से सटे निचलौल तहसील स्थित ऐतिहासिक इटहिया पंचमुखी शिव मंदिर का। सावन के प्रत्येक सोमवार के साथ साथ पूरे महीने यहाँ श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूबा रहता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत और नेपाल की साझा आस्था का प्रमुख केंद्र है। नेपाल के नवलपरासी, रूपदेही और सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा कर यहाँ पंचमुखी शिवलिंग का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और कितनी आस्था है यहाँ इटहिया शिव मंदिर में? मेरा नाम पूजा है, हम नेपाल से आए हैं। यहाँ भोलेनाथ के बहुत बड़ा कृपा है, आप कुछ भी मांगोगे सब पूरा हो जाएगा। तो सावन में आप आती हैं हमेशा? हर एक साल में सावन में आती हूँ। परिवार के साथ आती हैं? हाँ, अपने परिवार के साथ आती हूँ। और जो मांगती हैं पूरा होता है? पूरा हो जाता है सब। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं और कितनी आस्था है भगवान भोले शंकर में? विनय कुमार यादव नाम है मेरा, हम सोनौली से आए हुए हैं। हम सावन माह में यहाँ पे हमेशा आते हैं दर्शन करने और भोलेनाथ की कृपा है और जो भी मनोकामना यहाँ से हम मांगते हैं हमारी पूर्ण होती है। कितनी आस्था है भगवान इटहिया मंदिर में आपकी, कितनी आस्था है? आस्था हमारी हमेशा यहाँ पे है, हम हमेशा आते रहते हैं। भोलेनाथ की महिमा से बहुत आस्था है, इसलिए यहाँ पे आते हैं और सारा मनोकामना पूर्ण होती है। इटहिया पंचमुखी शिवधाम का इतिहास भी बेहद रोचक और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि निचलौल स्टेट के राजा वृषभसेन की प्रिय गाय नंदिनी प्रतिदिन घने जंगल में एक स्थान पर स्वयं दूध अर्पित करती थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से दिव्य पंचमुखी शिवलिंग प्रकट हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से राजा वृषभसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रतन सेन रखा गया। बाद में राजा रतन सेन और उनकी पत्नी ने यहाँ पूजा अर्चना कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तभी से यह स्थान शिव भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। किस तरह का यहाँ इतिहास है और कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? जी, मैं मुन्ना गिरी, मुख्य पुजारी श्री ध्यानचंद गिरी के बालक हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, प्रशासन हमें रखी हुई है। जहाँ तक इस मंदिर की बात है, पंचमुखी महादेव के नाम से, मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध ये पंचमुखी शिवधाम इटहिया मंदिर है। और यहाँ इसकी कहानी त्रेता युग से काकभूषणी से जुड़ी हुई है। महादेव जी और काकभूषणी जी के द्वारा कुछ कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई है। और यहाँ राजा रतन सेन से संबंधित भी यहाँ कुछ जानकारियाँ मिलती है। राजा रतन सेन की एक नंदिनी नाम की गाय थी जो अपनी दूध ले के यहाँ डालती थी। राजा के कहने पे इसका पता लगाया गया तो यहाँ पंचमुखी महादेव भगवान जी स्वयं निकले। कहाँ से लोग आते हैं और कितना आस्था है? ये भारत के अलावा यहाँ नेपाल से, बिहार से, मतलब काफी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। किस तरह की आस्था है यहाँ पे लोग आते हैं, किस तरह से भगवान भोले शंकर पूरा करते हैं यहाँ पे? जी, इस तरह जो भी भक्त आते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरा भगवान करते हैं। और नेपाल के आपके त्रिवेणी धाम से लोग कांवड़िया जल उठा के लाते हैं और यहाँ महादेव जी के चरण में समर्पित करते हैं। सावन में उमड़ने वाली भारी भीड़ और नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, चिकित्सा शिविर, कंट्रोल रूम और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। गोरखपुर परिक्षेत्र के डीआईजी एस चनप्पा ने बताया कि पूरे सावन मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए करीब 500 पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी की भी तैनाती की गई है। सुनिए। यहाँ पूरा श्रावण महीने पर पुलिस व्यवस्था समुचित तरीके से किया गया है। लगभग 400 से 500 जो कर्मचारी यहाँ तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ पीएसी का भी किया गया है और सीसीटीवी कैमरा का जो इंस्टॉलेशन किया गया है सभी जगह एंट्री एग्जिट मार्गों पर। इसका कंट्रोल रूम में एक इसमें
मॉनिटर लगा के इसमें 24 घंटे इसमें इसको मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी कर्मचारियों को यहाँ जितने भी जो अधिकारी जो हमारे पुलिस के जो तैनात किए गए हैं उनको समुचित तरीके से ब्रीफिंग किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुगम और समुचित करने की पूरी प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन का भी लोग यहाँ सहयोग दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मिलकर सकुशल संपन्न करने का पूरा इंतजाम किया गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। पौराणिक इतिहास, अटूट आस्था और भारत नेपाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक इटहिया पंचमुखी शिवधाम सावन में श्रद्धालुओं के विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। यहां पहुंचने वाला हर भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार से अपनी मनोकामना पूरी होने की आस लेकर लौटता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।